हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 1 अलजेब्रा का चैप्टर 2 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हम लोगों ने इसका प्रैक्टिस सेट 2.2 शुरू किया था, जिसके लेक्चर 1 में मैंने आपको ये टिक किए हुए 6 क्वेश्चंस कराए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है क्योंकि इसमें हम लोगों ने बेसिक्स क्लियर किए थे। तो अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है और अभी डायरेक्टली लेक्चर 2 पे आए हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा पहले जाके लेक्चर 1 देख लो। यहाँ पे राइट साइड में ऊपर आई के बाजू में लिंक आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको 2.2 का लेक्चर 1 मिल जाएगा। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बाकी लेक्चर्स देखने हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, अलजेब्रा का अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आपको वहां पे अलजेब्रा के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं 7th क्वेश्चन से। वापस बता रहा हूं, 6 क्वेश्चंस का वीडियो नहीं देखा है लेक्चर 1 तो देख लो ताकि आपको 7th वाला क्वेश्चन इजी लगे। 7th क्वेश्चन में दिया है √2x² + 7x + 5√2। ये √2 देखकर बिल्कुल भी डरना नहीं है, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते थे वैसे ही होने वाला है सॉल्व। ठीक है, ये टेक्स्ट बुक में ऐसे दिया है पूरी एक्टिविटी कंप्लीट कराने के लिए, लेकिन यहाँ पे ना स्पेस थोड़ा कम दिया है, इसलिए मैं अलग से यहाँ पे पूरा सॉल्व कराऊंगा, फिर हम लोग वो देखकर ये फिल इन द ब्लैंक्स भर देंगे। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन मैंने पीछे कॉपी कर लिया है और उसको मैं सॉल्व करके बता रहा हूं आपको। तो अपना रूल क्या था? अपना रूल था पहले हम लोग इधर वाला जो x² का कोएफिशिएंट है और इसका ये वाला कांस्टेंट जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस दिख रहा है, तो ये प्लस इंटू प्लस हो जाएगा प्लस, फिर √2 इंटू 5√2 कितना आता है देखो। अगर आप √2 को 5√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये √2 से मल्टीप्लाई होएगा, 5 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, √2 से मल्टीप्लाई होगा और हो जाएगा √2²। करेक्ट, फिर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर और ये छतरी कैंसिल, ऐसे ही होता है ना, स्क्वायर ऊपर आएगा तो रूट की साइन कैंसिल हो जाती है, अंदर क्या बचेगा सिर्फ 2 क्योंकि छतरी गायब हो गई है। तो 5 इंटू 2 क्या आ जाएगा आपको, 5 इंटू 2 आ जाएगा आपको 10। ओके, ये सब दिखाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे देख लो, ये ऐसे आया नेक्स्ट स्टेप और उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप आ गया 10। ओके, तो आपने ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया तो आपको आंसर क्या आ रहा है, +10, क्योंकि सब प्लस था ना। देखो यहाँ पे ये भी प्लस था, ये भी प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस मल्टीप्लाई करके आ गया 10। अब नेक्स्ट देखते हैं, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये 10 लाना है। कैसे लाना है 10? 10 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि जब मैं वो दो नंबर को मल्टीप्लाई करूं तो 10 आना चाहिए और +10 है। ओके, तो जब मैं उनको ऐड करूं, ये दो नंबर को ऐड करूं तो मुझे ये वाला नंबर आना चाहिए 7। ठीक है, तो ऐसे कौन से नंबर है, आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि नंबर आने वाला है 5 2s are 10। साइन चेक कर लो, ये जो बड़ा नंबर है 5, इसका साइन यहाँ पे मिडिल नंबर से आएगा प्लस, और ये दोनों साइन मिलके प्लस इंटू प्लस इसका साइन लेंगे, प्लस इंटू प्लस क्या होता है प्लस। तो दिख रहा है +5 +2। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे, ये पूरा ये √2x² और 5√2 ऐसे ही रहेगा, सिर्फ ये 7x की जगह पे लिखेंगे 5x + 2x, क्योंकि 7x को लिख सकते हो ना 5x + 2x। हम लोग यही करते हैं ना, मिडल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे √2x² ऐसे ही कॉपी किया, 5√2 ऐसे ही कॉपी किया, = 0 ऐसे ही कॉपी किया, सिर्फ ये 7x को ये दो नंबर यूज करके क्या लिखा, +5x + 2x। ओके, आपने चेक किया था ये नंबर, यहाँ पे देखो प्लस इंटू प्लस प्लस 5 इंटू 2 10 एंड 5 + 2 7 आता है। ठीक है, तो ये दो नंबर हमने करेक्ट निकाले थे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जोड़ी बना देते हैं, ये दो नंबर की एंड ये दो की। ठीक है, पहले दो और लास्ट दो। अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों चीज में कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कैसे आएगा देखो कॉमन, यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ दोनों नंबर, √2x² और 5x। कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, देखो x तो दोनों के पास है क्योंकि √2x² को मैं लिख सकता हूँ √2x इंटू x और 5x को लिख सकता हूँ 5 इंटू x। तो इसके पास भी एक x है, इसके पास भी एक x है, बाकी कुछ तो कॉमन दिख नहीं रहा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं। जब मैंने इसमें से x ले लिया तो क्या बचा, √2x। देखो इसमें से x ले लिया तो क्या बचा, √2x। तो यहाँ पे लिख दिया √2x, फिर बीच में प्लस साइन है इधर, तो यही प्लस साइन नीचे, और ये 5x में से जब x मैंने बाहर कॉमन ले लिया तो क्या बचा, खाली 5, तो इधर लिख दिया 5। ठीक है, अब ये दो टर्म का काम हो गया। अभी ये दो जोड़ी देखते हैं, 2x + 5√2। तो यहाँ पे देखो 2x और दूसरा नंबर है 5√2। ठीक है,
अभी आपको फर्स्ट नजर में देखोगे ना तो ऐसा लगता है कि कुछ इनके पास कॉमन है ही नहीं। 2x को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू एक्स और इसको लिख सकता हूं 5 इंटू √2। ओके, आपको यहां पे देखो √2 इंटू √2 करेंगे तो क्या आता है, √2 इंटू √2 आता है √2 स्क्वायर जो 2 बन जाता है। तो अगर मैं √2 इंटू √2 को 2 लिख सकता हूं, क्योंकि 2 होता है ना, √2 इंटू √2 छतरी कैंसिल हो जाएगा और 2 बच जाएगा। ये ऐसे हो जाएगा ना, √2 इंटू √2 बन जाएगा √2 स्क्वायर, छतरी कैंसिल, बचा सिर्फ 2। तो अगर मैं √2 इंटू √2 को 2 लिख सकता हूं तो 2 को भी तो √2 इंटू √2 लिख सकता हूं, इक्वल ही है ना दोनों। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे, ये 2 को लिखता हूं √2 इंटू √2, ये x तो ऐसे ही आ जाएगा और यहाँ पे लिख देता हूं 5√2। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि इसके पास एक √2 है और इसके पास भी एक √2 है। तो आप क्या कर सकते हो, आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है इसमें से, लेकिन यहाँ पे सॉल्व करके मैंने बताया देखो कि इसके पास √2 है, तो आपने एक √2 कॉमन ले लिया। ओके, तो अंदर क्या बचेगा, और यहाँ पे प्लस साइन है तो इधर का साइन चेंज नहीं होने वाला, वो प्लस ही रहेगा। ओके, अब ये 2x में से 2x मतलब ये सेम है, इसी को सॉल्व करके लिखा है, एक √2 ले लिया तो क्या बचा, एक √2 और एक x। तो आप अंदर लिख दो एक √2 और एक x। ये 5√2 में से एक √2 ले लिया तो बचा क्या, खाली 5, तो वो साइड में लिख दिया 5 इक्वल टू 0, ऐसे ही आ जाएगा। आया समझ में, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं इसको। देखो यहाँ पे, तो ये दोनों जगह सेम आ गया देखो, तो मैं कॉमन ले सकता हूं उसको, तो उसको बाहर ले लो कॉमन। तो ये √2x प्लस 5 को दोनों जगह से बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर यहाँ क्या बचेगा, इधर से ले लिया तो बचेगा x, इधर से ले लिया तो बचेगा प्लस √2। तो पहले हम लोग लिख देंगे x और बचेगा अंदर प्लस √2। बहुत बच्चे याद कर लेते हैं कि जब ये दोनों सेम आएगा तो उनका एक ब्रैकेट बना लेने का और दूसरा ब्रैकेट यहाँ का और यहाँ का आ जाएगा, x प्लस √2। कैसे आया समझ में आया ना, यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पे सिर्फ x बचा, यहाँ से ये कॉमन ले लिया बाहर तो बचा सिर्फ ये प्लस √2, ये हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना तो बहुत ईजी है, दोनों ब्रैकेट एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके 0 दे रहे हैं, मतलब या तो ये ब्रैकेट 0 होगा या तो ये ब्रैकेट 0 होगा। तो हम लोग लिख देंगे दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0 और x की वैल्यू निकालेंगे। चलो वीडियो पॉज करके उतना तो कर ही सकते हो, 6 क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी एकदम बेसिक से सॉल्व करवाए हैं। ऐसे आया होगा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, प्लस 5 को उधर भेज दिया -5 बन जाएगा, यहाँ पे x प्लस √2 इक्वल टू 0, √2 को वहाँ भेजेंगे, यहाँ प्लस √2 था वहाँ पे -√2 हो जाएगा। x का वैल्यू चाहिए, ये √2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर भेजूंगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो मुझे वैल्यू मिल जाएगा x इक्वल टू -5/√2। ये दो वैल्यूज आ गई होगी आपको, तो हम लोग लिखेंगे -5/√2 एंड -√2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसे आया होगा आपको सोल्यूशन, लेकिन टेक्स्ट बुक में फिल इन द ब्लैंक्स दिया था, तो आपको चाहिए तो ये कॉपी तो कर ही लो, क्योंकि आप कैसे फिल इन द ब्लैंक्स करोगे मुझे समझ नहीं आ रहा, टेक्स्ट बुक में ये सारे स्टेप्स नहीं दिए हुए। ठीक है, अब टेक्स्ट बुक का फिल इन द ब्लैंक्स देखो, यही क्वेश्चन देख के ये कॉपी कर लिया नोटबुक में, ये वाला आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आपके रेफरेंस के लिए चाहिए तो रफ में आप देख लो ये मैंने कैसे किया है, क्योंकि पहली बार √2 इंटू √2 2 को स्प्लिट किया है, तो हो सकता है आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे, चाहिए तो भी कॉपी कर लो साइड में ही, ताकि जब भी ये क्वेश्चन बाद में आगे जाके रिवाइज करो तो आपको समझ में आए कि कैसे ये स्टेप आया है। नहीं तो अभी ऐसा लगेगा अरे इजी है, लेकिन बाद में डिफिकल्ट लगेगा, समझ में नहीं आएगा कैसे किया है। वैसे वीडियो तो हमेशा अवेलेबल होगा, लेकिन बार बार वीडियो देखने का टाइम नहीं होगा, तो ये रेफर कर लेना। ओके, और टेक्स्ट बुक में देखो ऐसा दिया था, तो मैंने फिल इन द ब्लैंक्स आपको करके दे दिया है। डन, नेक्स्ट करते हैं। 8th क्वेश्चन देख लो, 3x² - 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें यहाँ पे जो नंबर देखो +3 और यहाँ पे जो नंबर है +2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस 3 इंटू 2 6, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा +6। ठीक है, तो मुझे +6 को स्प्लिट करना है, तो +6 को कैसे स्प्लिट करना है कि आप दो नंबर्स ऐसे लेके आओ जिनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आना चाहिए, और यहाँ पे प्लस है तो इन दोनों को ऐड करो तो आपको ये मिलना चाहिए। ठीक है, दिख रहा है प्रॉब्लम कहां पे है, इसमें ऐड करके √6 आ रहा है नंबर में। आप 6 के जो भी नॉर्मल फैक्टर्स जानते हो, जैसे कि लेट्स से आपने ले लिया 6 इंटू 1, तो 6 इंटू 1 करोगे तो 6 तो आएगा ही, लेकिन ऐड करोगे 6 + 1 तो 7 आता है, आपको 2√6 चाहिए। कोई भी नंबर ले लो जो नॉर्मल आपको पता है, 3 2 भी 6 होता है, लेकिन 3 + 2 करोगे तो आपको 5 आता है, रूट तो कभी आएगा ही नहीं ना। आ रहा है समझ में,
तो इसमें थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा और वो कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा जो इसके पहले मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया। मैंने इसके पहले आपको बताया कि √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 कितना होता है, 2 होता है ना, क्योंकि √2 इंटू √2 स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर और छतरी कैंसिल और 2 हो जाएगा। तो मैं क्या ऐसे बोल सकता हूं क्या, √6 इंटू √6 भी कितना होगा, 6 आएगा ना। स्टेप देख लो यार, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो √6 स्क्वायर हो जाएगा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई, स्क्वायर और छतरी कैंसिल, क्या बचेगा 6। ओके, तो ये हमको ऑलरेडी पता है, √6 इंटू √6 6 है। तो यहां पे देखो 6 है, 6 को आप √6 इंटू √6 दो फैक्टर्स बना सकते हो ना। चेक करो एक बार, एक आपने ले लिया √6, दूसरा नंबर लिया √6, ठीक है। अभी तक साइन नहीं देखा, हम चेक कर रहे हैं। आप देख लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आता है, इन दोनों को ऐड करो, √6 प्लस √6 क्या हो जाएगा, 1√6 प्लस 1√6, 1 प्लस 1 2, 2 के साथ आ जाएगा 2√6, दिख रहा है 2√6 है यहाँ पे। साइन डाल के चेक करते हैं, यहाँ पे इसको मिडल नंबर का साइन मिलेगा माइनस, तो हम लोग इसको माइनस दे देते हैं। फिर ये वाला माइनस ये वाले साइन से मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटू प्लस क्या आ जाएगा, माइनस, तो इसको भी हम देंगे माइनस। तो ये √2 इंटू √2 में हटा रहा हूं, बट ये जो नंबर है ना √6 इंटू √6, ये समझना इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू ही हम लोगों ने ये निकाला है। ओके, तो हम लोगों को दो नंबर्स मिल गए, देखो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस, √6 इंटू √6 क्या होता है 6, तो मल्टीप्लाई करके आ रहा है। फिर इन दोनों को ऐड कर दो, माइनस √6 प्लस माइनस √6 क्या आ जाएगा, माइनस √6 आ जाएगा माइनस 2√6। देखो यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, -1 -1 -2 हो जाता है, यही है यहाँ पे -2√6। खत्म हो गया ये, बस अब आपको सिर्फ फैक्टर्स निकालना है। तो फैक्टर्स जब निकालेंगे तो 3x² तो ऐसे ही रहेगा, +2 = 0 भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये वाला टर्म और ये वाला, सिर्फ ये मिडिल टर्म जो है वो हो जाएगा स्प्लिट। किस में स्प्लिट होगा, देखो इधर -√6 तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे -√6x -√6x, ठीक है, आया समझ में। फिर हम क्या करेंगे, हम दो दो की जोड़ी बना देंगे, पहले दो टर्म और नेक्स्ट दो टर्म। अभी कॉमन निकालने में भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे ये दोनों टर्म है, ये यहाँ पे मैं नीचे लिख रहा हूँ 3x² एंड है √6x। ओके, अब ये √6x को पहले देख लो, √6x को आप लिख सकते हो, 6 क्या होता है 3 × 2, सर्च करके चैप्टर किया था ना 9th में, इधर देखो 6 को आप लिख सकते हो 3 × 2, x तो बाहर रही। अब रूट अलग अलग दे सकते हो दोनों को, सर्च में हमने सीखा था √3 × √2 × x। ये जो छतरी है ये दोनों को अलग अलग दे दी, 3 और 2 को। अगर आप 6 को √6 × √6 लिख सकते हो तो 3 को भी √3 × √3 लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर दिया, इसको लिख दिया √3 × √3, x² मतलब x × x। तो ये 3 को मैंने ऐसे लिख दिया, √3 × √3 3 होता है, और x² को लिख दिया x × x। अब देखो क्या क्या कॉमन आता है, हमारे पास इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, इसके पास एक √3 है, इसके पास भी एक √3 है। तो हम लोग दोनों में से √3x कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा, जब ये वाले टर्म में से √3 और x निकाल लिया तो क्या बचा, √3 एंड x बचा एक, तो हम लोग अंदर लिख देंगे, एक √3 और एक x बचा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस डाला, यहाँ पे √6x में से एक √3 और एक x निकाल लिया तो बचा √2, तो हम लोग ने उसके जगह पर लिख दिया √2 माइनस। अब यहाँ देख लो, इसके लिए भी चेक करना पड़ेगा ना, तो क्या आता है देखो, क्या है नंबर, √6x और दूसरा है 2। √6x को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो √6x को मैं लिख सकता हूँ √3 × √2 × x, मैं तो यहीं से कॉपी कर लूँगा, इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। और 2 को क्या लिख सकता हूँ, 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 × √2 लिख सकता हूँ ना, √2 × √2 2 होना चाहिए। अब देखो क्या कॉमन है, इसके पास एक √2 है, इसके पास एक √2 है, बस ये दोनों में यही कॉमन है और कुछ कॉमन ही नहीं है, तो हम लोग √2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, देखो यहाँ पे माइनस साइन है ना, तो जो भी साइन इधर है वो चेंज हो जाएगा, हमको अंदर क्या मिलेगा, यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, ठीक है।
क्या आएगा, यहाँ पे √6x में से एक √2 बाहर ले लिया तो बचा एक √3 और एक x, तो यहाँ पे लिख दिया √3 और x, एंड इधर से √2 ले लिया तो बचा एक √2, तो वो √2 यहाँ पे लिख दिया, और इक्वल टू 0 तो वैसे का वैसा। आया समझ में? थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ सब कुछ, टर्म थोड़ा बड़ा हो गया। तो देखो यहाँ पे ब्रैकेट में देखो सेम चीजें आ गई है, तो हम लोग को कॉमन ले लेंगे यहाँ पे √3x माइनस √2, ये दोनों जगह से आपने बाहर निकाल लिया यहाँ पे, तो इधर क्या बचा √3x और यहाँ बचा माइनस √2। ओके, इसके बाद तो सॉल्व कर सकते हो ना। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये 0 या तो ये 0। मेन इसमें ये था कि ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, स्प्लिट कैसे कर रहे हैं, ये 3x² को ऐसे कैसे लिखा, √6x को कैसे लिखा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार समझ लो, करो वीडियो पॉज और इसके बाद खुद से सॉल्व करो। x का वैल्यू क्या आता है बताओ मुझे जल्दी से। ऐसे आया होगा, ये वाला टर्म 0 या ये वाला टर्म 0 दिख रहा है, दोनों सेम टर्म है तो दोनों में सेम आंसर आने वाला है। ये माइनस √2 को उधर भेज दो, बन जाएगा प्लस √2। x का वैल्यू चाहिए, √3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x का वैल्यू मिल जाएगा √2/√3। सेम तरीके से यहाँ पे भी सेम वैल्यू आएगा। फाइनल आंसर हम लिखेंगे √2/√3 एंड √2/√3 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बार पूरा सोल्यूशन देख लो, ये सब बहुत इजी है, ये सब कुछ इजी है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है पहले ये फैक्टर्स निकालने में, और फैक्टर्स निकाल लिया उसके बाद ये कॉमन निकालने में, जिसके लिए मैंने ये रफ वर्क किया है यहाँ पे। ये दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, तो रफ वर्क ये कॉपी कर लो, हो सकता है एग्जाम में आपको जरूरत नहीं पड़े, लेकिन एग्जाम में भी करोगे तो टीचर मार्क्स नहीं काटेगी इसके। क्लीनली कर लेना साइड में से। चलो कॉपी कर लो फटाफट से। जिन्होंने खुद से सॉल्व किया उनको सेम आंसर आया क्या? नहीं आया तो चेक करो कहां पे मिस्टेक किया, सिली मिस्टेक हुआ होगा कोई। डन, नेक्स्ट करते हैं। 9th क्वेश्चन दिया है 2m इंटू m माइनस 24 इक्वल टू 50। दिख रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है इक्वल टू 0 वाला, तो पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो यहाँ पे ये 2m ये m से मल्टीप्लाई होगा, देखो यहाँ पे 1m है, 2 इंटू 1 2, m इंटू m m²। ठीक है, फिर ये देखो बीच में माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस इंटू माइनस आ जाएगा माइनस, फिर ये 2 इंटू 24 हो जाएगा 48, एंड ये m तो बेचारा साथ में था ही तो ये m आएगा ही, इक्वल टू 50 ऐसे का ऐसा। चाहिए तो आपको यही स्टेप में ये इक्वल टू 50, ये 50 को इधर लेके आओ, यहाँ पे प्लस 50 है, वहां पे जाके माइनस 50 हो जाएगा। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो अलग स्टेप में ले लेना। देखो मैं यहाँ पे अलग स्टेप में आपको लेके बता रहा हूँ, 2m² माइनस 48m माइनस 50 इक्वल टू 0 हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अभी इसको सॉल्व करना काफ़ी आसान है। क्या करते हैं हम लोग, ये वाला कोएफिशिएंट और ये वाला नंबर मल्टीप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है ना ये नंबर के पास, तो प्लस इंटू माइनस आ जाएगा माइनस, एंड नंबर 2 इंटू 50 हो जाएगा 100। तो आपको -100 को स्प्लिट करना है दो नंबर्स में। तो यहाँ पे साइन देखो माइनस है, मतलब जो भी दो नंबर्स यहाँ पे आएंगे माइनस करेंगे तो आपको ये मिलना चाहिए। तो 100 तो आपको एक ही टेबल आता है, 50 2 जार, चेक करो, 50 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आता है, एंड 50 माइनस 2 करेंगे, 50 में से 2 निकालेंगे तो 48 आता है। तो ये नंबर सही हो सकता है। चलो साइन चेक कर लेते हैं, बीच में माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, फिर ये माइनस इंटू ये माइनस, इसका साइन दे देगा प्लस, तो 2 आ जाएगा प्लस। ओके, बाद में नेक्स्ट स्टेप अभी एकदम आसान हो जाना चाहिए, 2m² एंड माइनस 50 ऐसे का ऐसा। ठीक है, इक्वल टू 0 ऐसे का ऐसा। ये माइनस 48m को हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे माइनस 50m प्लस 2m। दिख रहा है ना, माइनस 50 प्लस 2 करेंगे तो माइनस 48 ही आएगा, और माइनस इंटू प्लस माइनस 50 इंटू 2 100। तो स्प्लिट तो हमने सही किया है, ये थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 2 2 की जोड़ी बनाएंगे, इसकी और इसकी। यहाँ देख लो, पहला है 2m² एंड 50m, है ना। ये दोनों में से आपको कॉमन क्या निकालना है,
2m² को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू m, 50 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 25 ना, इंटू m। देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी m है, इसमें भी m है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें से 2m कॉमन लेते हैं फर्स्ट जोड़ी में से। तो जब इसमें से 2 और m चला जाएगा तो बचेगा सिर्फ m। ठीक है, बीच में क्या है माइनस। जब 50m में से 2m निकल जाएगा, देखो 50m में से 2 और m निकल गया तो बचेगा 25 प्लस यहाँ पे तो एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है कि खाली 2 कॉमन है। 50 को मैं यहाँ पे 2 इंटू 25 लिख सकता हूँ, दोनों में से 2 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ बचेगा m, यहाँ बचेगा 25। तो 2 कॉमन ले लिया, m माइनस 25। देखो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होता, सेम साइन नीचे आ जाएगा, इक्वल टू 0। दिख रहा है दोनों जगह m माइनस 25, तो हम लोग m माइनस 25 ले लेंगे कॉमन। यहाँ क्या आ जाएगा 2m प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसके बाद तो बहुत सिंपल है, या तो ये 0 या तो ये 0, उससे हम लोग m की वैल्यू निकाल लेंगे। वीडियो पॉज करो और वो वाला पार्ट खुद से करो, मैं करके बताऊंगा, फिर कंपेयर करके चेक कर लेना। कर दो वीडियो पॉज। तो ऐसे आया होगा आगे, या तो m माइनस 25 इक्वल टू 0 और 2m प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर m माइनस 25 0, माइनस 25 को उधर भेजो प्लस 25 बन जाएगा। 2m प्लस 2 में प्लस 2 को उधर भेजा तो माइनस 2, तो 2m इक्वल टू माइनस 2 आया। m का वैल्यू चाहिए तो ये 2 को यहाँ से भगाओ, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा, दोनों कट होगा, बचेगा 1, तो m इक्वल टू माइनस 1 आ गया। तो आंसर क्या आया, या तो m इक्वल टू 25 या माइनस 1। तो 25 एंड माइनस 1 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिफरेंस क्या था, यहाँ पे देखो उन्होंने फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया था, हमने उसको मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए पहले। ठीक है, तो यहां से ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। ठीक है, कर लो वीडियो पॉज, फटाफट से कॉपी करो। जिन्होंने खुद से किया और राइट आंसर आया कमेंट्स में मुझे बताओ कि आपने ट्राई किया और आपको सही आंसर आया। पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे समझ आता है कि मैं जो सिखा रहा हूँ वो लोगों को समझ में आ रहा है और खुद से सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है। जिनको नहीं आया टेंशन मत लो, मैंने सब देखो स्टेप वाइज किया हुआ है, देख लो कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। हो सकता है आपने यहाँ पे मिस्टेक किया हो। डन, कर लिया कॉपी। नेक्स्ट करते हैं। 10th क्वेश्चन में दिया है 25m² इक्वल टू 9। यहां पे आपको दिख रहा है कि m वाला टर्म है ही नहीं। ठीक है, तो ये स्पेशल केस है, इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। 9 को इस तरफ शिफ्ट कर दो, 25m² माइनस 9 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इधर प्लस 9 था, इक्वल टू क्रॉस किया तो माइनस 9 आ जाएगा। अभी हम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर a² माइनस b² दिया है तो उसको आप लिख सकते हो a प्लस बी इंटू a माइनस बी। जब आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे आप क्या कर रहे थे, इसको कन्वर्ट कर रहे थे ऐसे दो ब्रैकेट्स में ना, याद है। ये देख लो 9th क्वेश्चन में ये दिया था आपको, ये सब मेहनत क्यों किया आपने, ताकि आपको ऐसा है ना ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट। ठीक है, ये पूरी चीज को आपने कन्वर्ट कर दिया ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट में। वैसे ही हम लोग जब ये सॉल्व करेंगे तो हम लोग को इसको क्या कन्वर्ट करना है, हम लोग को कन्वर्ट करना है इसको ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट। तो ये दिख रहा है, जब भी ऐसा दिखेगा तो आप ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट बना सकते हैं। बट यहाँ पे a² माइनस b² है, यहाँ पे कहाँ a है कहाँ b है नहीं पता चल रहा, तो हम लोग इसको जबरदस्ती a और b बनाएंगे। 25 क्या होता है, 25 होता है 5² ना, होता है कि नहीं, 5 का स्क्वायर 25 होता है। और m² ऐसे लिखा, माइनस 9 क्या होता है 3²। करेक्ट। अब ये देखो ये दोनों के पास स्क्वायर है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 5 और m साथ में और ब्रैकेट में ऊपर स्क्वायर एक ही बार डाल दो, क्योंकि जब ये स्क्वायर अंदर जाएगा तो ये 5 को भी मिलेगा और m को भी मिलेगा ऐसे। ठीक है, तो ये मुझे मिल गया ऐसे इक्वल टू 0। अब देखो अच्छे से, a² माइनस b², क्या है फॉर्मूला, a प्लस बी ए माइनस बी। तो इसके जगह पे आप लिख सकते हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0 ऐसे ही। इसमें मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। देखो ये हो गया a, ये हो गया b। अगर a² माइनस b² आया तो उसको लिख सकते हो a प्लस बी ए माइनस बी। a के जगह पे क्या है 5m और b के जगह पे क्या है 3। तो देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए और b की जगह पे 5 और 3 डाल देंगे, बस हो गया खत्म। अब जब ये प्रोडक्ट 0 आता है उसका मतलब क्या है, या तो ये 0 या तो ये 0। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, therefore 5m प्लस 3 इक्वल टू 0 और 5m माइनस 3 इक्वल टू 0। therefore 5m इक्वल टू प्लस 3 को उधर भेज दो माइनस 3, यहाँ पे माइनस 3 को उधर भेजो तो प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 3 खाली 3 लिख सकता हूँ।
therefore m is equal to -3/5. 5 नीचे आ जाएगा ना, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे, और यहाँ पे m इक्वल टू 3/5, ये वाला 5 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। करेक्ट, खत्म हो गया आंसर, है ना टाइम पास। ये 10th वाला एकदम ही अलग था क्वेश्चन। अभी आप पूछेंगे सर ये वाला मेथड ही जरूरी है क्या करना? नहीं है, ये सबसे इजी मेथड है करने के लिए, बट ये जरूरी नहीं है। पहले कॉपी कर लो, फिर मैं इसका एक और मेथड सिखाता हूं आपको। इसका फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे? -3/5 एंड 3/5 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे आ जाएगा फाइनल आंसर। कर लो कॉपी फटाफट से नोटबुक में। अभी इसी को मैं एक और मेथड से कर रहा हूं, आपको दोनों मेथड नहीं आना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन ऐसे टाइप का है ना, तो यही मेथड करना चाहिए, बिकॉज ये बहुत सिंपल है। पर मैं दूसरा मेथड सिखा रहा हूं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि जो हमने स्प्लिट द मिडिल टर्म यूज किया वो आप इसमें नहीं यूज कर सकते। कर सकते हैं, बट मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। चलो वो भी सिखाता हूं कैसे करेंगे। अच्छे से ध्यान दो, यहाँ पे यहां से ना सब सेम होने वाला है, खाली यहाँ पे थोड़ा चेंज आएगा, तो वो हम चेक कर लेते हैं क्या है चेंज। तो यहाँ पे भी मैंने ये 9 जो है उसको इस तरफ शिफ्ट कर दिया, तो -9 बन जाएगा। आपको दिख रहा है इसमें m² का टर्म है, लेकिन बीच में जो m का टर्म आता है वो है नहीं। अगर आपको जबरदस्ती वो टर्म लाना है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, +0m। 0 इंटू एम क्या होता है? 0 ना। तो 0 ऐड करूं सब्ट्रैक्ट करूं, उससे कोई फर्क तो पड़ना नहीं चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं ये मेथड सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए, आपको शो ऑफ करना है स्कूल में तो ये मेथड आप दिखा सकते हैं, करने की जरूरत नहीं है। तो ये बन गया एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें हम लोग इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्या आता है देखो, 25 इंटू 9 क्या आ जाएगा, 225। करेक्ट। और साइन क्या आएगा उसका, साइन देखो प्लस इंटू माइनस आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। अभी आपको इसको ऐसे नंबर्स में स्प्लिट करना है कि जब उसको मल्टीप्लाई करो तो 225 आना चाहिए, और माइनस है ना, ये दो नंबर्स को माइनस करो तो ये वाला आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो ये 0m यहाँ पे था। ओके, तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं? अभी ऐसे बहुत ही कम नंबर्स हैं। आपको पता है जब 0 आ रहा है माइनस करके तो दोनों नंबर सेम होने चाहिए, और हमको पता है कि 15 इंटू 15 होता है 225। चेक कर लो, तो देखो आपको पता चल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 225, और 15 -15 करूंगा तो आ जाएगा 0। साइन देख लो, यहाँ पे जो प्लस साइन है वो इसको मिल जाएगा, और प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, वो इसको मिलेगा, तो आ गया -15। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये 25m² ऐसे का ऐसा रहेगा, ये -9 = 0 भी ऐसे ही रहेगा। सिर्फ ये +0m क्या बन जाएगा, +0m बन जाएगा +15m। देखो यहाँ पे +15 एंड -15m। ओके, समझ में आया? फिर अभी आप क्या करेंगे, ये दोनों की जोड़ी बनाएंगे। इधर देखो 25m² और 15m, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 25m² एंड 15m। 25m² को लिख सकते हो 5 इंटू 5 m इंटू m, m² है ना, m² को m इंटू m लिख सकते हो, और 15 को लिख सकता हूँ 5 इंटू 3 और m है साथ में। तो एक 5 सेम है और एक m सेम है। ठीक है, बाकी तो कुछ सेम है नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से 5 और m कॉमन निकाल लेता हूँ इसमें से। अगर इसमें से 5 और m निकाल दिया तो क्या बचता है, 5 और m बचता है, 5m। बीच में देखो प्लस का साइन है तो प्लस। जब मैं 15m में से 5 और m निकालता हूं तो बचता है 3। अब देखो यहां पे माइनस साइन है, तो जैसे ही मैं यहां पे माइनस डालूंगा मुझे पता है कि ब्रैकेट में जो भी साइन यहां पे वो चेंज हो जाएगा। माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, =0। अब देखो ये दोनों में से क्या कॉमन है, क्या क्या है, 15m और 9 है ना। 15m को लिख सकते हो 3 इंटू 5m, 9 को लिख सकते हो 3 इंटू 3। एक 3 कॉमन है देखो दोनों में, और कुछ कॉमन नहीं है, तो 3 कॉमन ले लिया। अगर इसमें से 3 कॉमन लिया तो क्या बचा, 5m, और इसमें से 3 ले लिया कॉमन बाहर तो एक ही 3 बचा। दिख रहा है, 5m + 3, 5m + 3, तो वो कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 5m - 3। ठीक है, ये बाहर ले लिया ना, कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो इधर बचा 5m, इधर बचा -3। देखो अब यहाँ से तो सेम स्टेप्स हो गए। सिर्फ ये 3 जो स्टेप थे, ये 2 एक्चुअली, ये 2 स्टेप मैंने अलग किए हैं बस। a² - b² का फॉर्मूला यूज नहीं किया, बाकी पूरा सोल्यूशन सेम, आंसर सेम, सब कुछ सेम। डिफरेंस कहाँ है, सिर्फ डिफरेंस है सिर्फ ये 3 स्टेप में।
ये सेकेंड मेथड से मैंने आपके नॉलेज के लिए सिखाया, आपको शो ऑफ करना है किसी के सामने। कोई बोलेगा अरे ये और कोई मेथड से कर ही नहीं सकते, नहीं, ये मेथड से तो कर ही सकते हो, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले से, ठीक है। उसमें देखो हम लोग ये स्टेप पे से सब कुछ सेम है, यहाँ पे देखो ये स्टेप से सब कुछ सेम है। मैंने इनफैक्ट इरेज भी नहीं किया है, मैंने सिर्फ बीच वाला पार्ट इरेज करके सेकेंड मेथड यहाँ पे आपको बता दिया। तो दोनों मेथड आप कर सकते हो, रॉन्ग नहीं मिलेगा। मैंने आपको पहले भी बताया, ये आपको नहीं बताना पड़ेगा, आपको सिर्फ ये जो लिखा है वो सब बताना पड़ेगा, ठीक है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। करना है कॉपी तो कर सकते हो, मैं तो बोलता हूँ कर लो, कभी वो मेथड क्लिक नहीं हुआ तो मस्त है ना, बीच में जीरो डाल के किया वो। चलो नेक्स्ट करते हैं। 11th क्वेश्चन दिया है 7m स्क्वायर इक्वल टू 21m। अब यहाँ पे देखो राइट साइड में 21m है, तो हम उसको क्या करेंगे, लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। 7m स्क्वायर लेफ्ट में आया तो आ जाएगा 21m माइनस के साथ, यहाँ पे प्लस था, इक्वल टू क्रॉस किया तो माइनस हो जाएगा। अब ये भी आप देखेंगे ना, तो 7m स्क्वायर माइनस 21m, इसमें कांस्टेंट नंबर नहीं है, साथ में इधर कांस्टेंट नंबर होता है ना, वो नहीं है, तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, फैक्टर्स निकालना नहीं पड़ेगा। आप देख लो 7m स्क्वायर है और 21m है। 7m स्क्वायर को आप लिख सकते हो 7 इंटू एम इंटू एम, एम स्क्वायर मतलब m इंटू एम, और 21 को लिख सकते हो 7 3 और साथ में m है तो m लिख दिया। क्या कॉमन है देखो दोनों में, दोनों के पास 7 है, दोनों के पास एक m है, तो आप क्या करो 7 और m को कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 7 और m को कॉमन लिया तो बचा m, यही है ना 7m स्क्वायर, उसी में से 7m कॉमन ले लिया तो m बचा, बीच में माइनस साइन है तो माइनस, 21m में से 7m ले लिया, 21m मतलब ये, उसमें से 7 और m ले लिया तो बचा सिर्फ 3 इक्वल टू 0। हो गया काम, देखेंगे ना तो ये भी एक ब्रैकेट है। अगर इसको ज़बरदस्ती आपको ब्रैकेट बनाना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 7m माइनस 0 m माइनस 3 इक्वल टू 0। ये मैंने क्या किया है, मैंने यही चीज़ को 7m माइनस 0 लिखा है, क्योंकि माइनस 0 लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, किसी भी चीज़ में से 0 निकालो, 7m में से 0 निकालोगे तो 7m में मिलेगा ना, आपके समझने के लिए लिखा। देखो ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट 0 आ रहा है, मतलब क्या, या तो ये 0 या तो ये 0, तो लिख दो नेक्स्ट स्टेप में। देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ 7m माइनस 0 इज इक्वल टू 0 और m माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7m इक्वल टू 0, माइनस 0 को उधर भेजो हो जाएगा प्लस 0 0 प्लस 0 0, है ना। 7m इक्वल टू 0 मतलब ये 7 को इधर भेजो तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर m इज इक्वल टू 0 अपॉन 7। आप सोच रहे होंगे मैं क्यों इतना बता रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 0 डिवाइड बाय 7 क्या होता है, 0 डिवाइड बाय 7 भी होता है 0, ओके। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 को उधर भेज दो तो आ जाएगा m इज इक्वल टू 3, खत्म, दो वैल्यूज आ गए, m इक्वल टू 0 m इक्वल टू 3। आया समझ में। तो यहाँ पे आपको ना फैक्टराइज करके वो स्प्लिट द मिडिल टर्म करना ही नहीं पड़ा, बिकॉज कांस्टेंट नंबर था ही नहीं, ऐसे ही कॉमन निकाला और सॉल्व कर लिया। इनफैक्ट ये करने की जरूरत नहीं है, सीधा ऐसे लिख सकते थे आप। देखो इसका और इसका प्रोडक्ट 0 कब होगा, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो सीधा ऐसे लिख सकते हो, या तो 7m 0 है या तो m माइनस 3 0 है, ठीक है। m माइनस 3 0 मतलब m इक्वल टू 3। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट लिख दो, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या लिख देंगे, ऐसे आ जाएगा आंसर 0 and 3 are the roots of the given quadratic equation, m इक्वल टू 0 या m इक्वल टू 3। कर लो फटाफट से कॉपी, आया समझ में। चलो नेक्स्ट करते हैं। 12th क्वेश्चन दिया है m स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 0। दिख रहा है यहाँ पे भी m वाला टर्म है ही नहीं, यहाँ पे आप देखेंगे तो m स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला टाइप है, लेकिन एकदम क्लियरली नहीं दिखता, इसको ज़बरदस्ती आपको वो वाले टाइप में बनाना पड़ेगा। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 6th या 7th सम में हमने किया था ना कि √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 करूंगा, √2 इंटू √2 2 आ जाता है ना, √6 इंटू √6 6 आ जाता है, √11 मल्टीप्लाइड बाय √11 क्या आएगा, ऐसे आ जाएगा ना, √11 स्क्वायर, उसका आंसर क्या होगा, स्क्वायर और छतरी कैंसिल, सिर्फ बचेगा 11। तो खाली 11 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, √11 स्क्वायर, ये 11 को, तो ये m स्क्वायर तो मुझे मिला है फ्री में,
ये 11 को मैं लिख सकता हूँ √11 स्क्वायर, क्योंकि मुझे पता है ये और ये कैंसिल होंगे तो 11 ही आएगा। सेम चीज़ लिखा है लेकिन इसके ऊपर थोड़ा मेकअप कर दिया उसका, ठीक है, उसका मेकअप किया क्योंकि उसका मेकअप हमारे काम का है बहुत। अब आप देखो ये क्या है, a² माइनस b²। a के जगह पे क्या है m और b के जगह पे है √11, बाकी स्क्वायर के जगह स्क्वायर, देखो स्क्वायर की जगह स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आता है a + b × a - b। तो मैं बोलूँगा देयरफॉर ये = 0 ऐसे आएगा, a + b a - d, ठीक है। अभी अगर दो ब्रैकेट ये इंटू ये 0 है, मतलब या तो ये 0 या तो ये 0, तो हम लोग जैसे स्टैंडर्ड करते थे m + √11 = 0 और m - √11 = 0। यहाँ पे m का वैल्यू निकालो, √11 को उधर फेंक दो तो क्या आ जाएगा, √11 माइनस साइन के साथ आएगा, बिकॉज यहाँ पे प्लस है उधर जाके माइनस, या फिर मैं बोल सकता हूँ m = माइनस √11 उधर जाके क्या बन जाएगा +√11। तो आ गया m का वैल्यू, हो गया सॉल्व क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन है और इतना टाइम पास दिया है, जनरली लास्ट के क्वेश्चंस डिफिकल्ट होने चाहिए। तो आंसर क्या है -√11 एंड √11, आया समझ में। तो ये जो मैंने यहाँ पे किया ना, ये वर्किंग आपको अभी कॉपी कर लो, एग्जाम में बताने की ज़रूरत नहीं है नोटबुक में, लेकिन ये फॉर्मूला लिख के बता देना वहाँ पे, ठीक है। टीचर को समझ में आना चाहिए कि ये फॉर्मूला यूज़ किया है आपने, और ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि क्यों 11 को मैं √11 × √11 कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है, या फिर √11 स्क्वायर कैसे लिख सकता हूँ। ओके, फाइनल आंसर लिख दो नीचे। तो ये आ जाएगा अपना फाइनल आंसर, -√11 एंड √11 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आया समझ में? चलो कर लो कॉपी फटाफट से, डन। तो आज प्रैक्टिस सेट 2.2 के लेक्चर 2 में मैंने आपको क्वेश्चन 7 सिखा दिया, फिल इन द ब्लैंक्स दिया था, मैंने अलग से सॉल्व किया, फिर फिल इन द ब्लैंक्स भर दिया था। फिर क्वेश्चन 8 किया जो बहुत ही अच्छा था, 9 कराया, 10, 11 और 12। 10 मैंने आपको 2 मेथड से कराया ना, तो 2 मेथड सही है, पहला मेथड यूज़ करो, लेकिन सेकंड मेथड शो ऑफ करने के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2 हो गया यहाँ पे ख़त्म, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 2 प्रैक्टिस सेट हमने खत्म कर लिए। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया तब आपको लिंक भेजा था आई के बाजू में, ठीक है। जब भी ये वीडियो खत्म होगा ना, मैं हमेशा वीडियो के बाद यहाँ पे जो वीडियो आपको मिलेगा ना मेरे पूरे चैनल पे, वो हमेशा उसके बाद वाला वीडियो होगा। मतलब अगर 2.2 है लेक्चर 2 तो इसके बाद 2.3 होगा या 2.3 का लेक्चर 1 होगा, और यहाँ पे हमेशा पूरे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट होगा, और बीच में गोल होगा सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करोगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, ठीक है। चलो आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। लेक्चर पसंद आया तो लाइक करो, लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी ये 2.2 अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो यार क्यों वेट कर रहे हो, कर लो सब्सक्राइब। इतना ही डिटेल में एक एक क्वेश्चन 2-2 मेथड से, अलग अलग ट्रिक से कोई नहीं सिखाने वाला, सब 2 क्वेश्चन सिखाएंगे इजी वाले, और डिफिकल्ट क्वेश्चन होमवर्क दे देंगे। कमेंट्स में मुझे बताओ वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।